हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकिता आपकी इंग्लिश एजुकेटर स्वागत करती हूँ आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पे, जहाँ आपको मिलता है सीबीएसई, यूपी, एमपी और बिहार बोर्ड यानी क्लास 7 से लेकर क्लास 12 तक के लिए ये सभी कोर्सेज जो हैं वो है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आपको ई बुक्स या ई नोट्स चाहिए तो उनके लिए लिंक्स दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उन लिंक्स पर क्लिक करते ही आपको ई नोट्स और ई बुक्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन ईजिली मिल जाएगी। इस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बाद हम बढ़ते हैं हमारे आज के क्विक रिवीजन पे, जो कि हम करने वाले हैं आपका चैप्टर द नेकलेस का। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्विकली इस रिवीजन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसे लिखा किसने है। तो स्टूडेंट्स, इसे लिखा है हेनरी रेने एल्बर्ट गी डे मोपासां। ये इसे गाय नहीं हम बुलाएंगे, गी डे मोपासां। इनका जन्म हुआ था 5 अगस्त 1850 को और इनकी डेथ हुई थी 6 जुलाई 1893 में। एंड स्टूडेंट्स, ही वॉज अ 19th सेंचुरी फ्रेंच ऑथर, ठीक है, सेलिब्रेटेड एज ए मास्टर ऑफ द शॉर्ट स्टोरी, यानी शॉर्ट स्टोरीज, बहुत शानदार शॉर्ट स्टोरीज लिखा करते थे और उसका इन्हें मास्टर कह के बुलाया जाता था। अब सिंस ये एक फ्रेंच ऑथर है तो यहाँ पर हमें इस चैप्टर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो फ्रेंच प्रोनाउंसिएशंस जिनके हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे जो मेन कैरेक्टर है इस चैप्टर में जिसका नाम है मैटिल्डा, उसकी एक फ्रेंड होती है जिसका नाम होता है जीन। तो अगर इंग्लिश में उसे बुलाएंगे तो शायद हम जेनी बिल्कुल बोल सकते हैं, तो लेकिन फ्रेंच में जब जेनी को हम बोलेंगे तो फ्रेंच में उसका नाम को बुलाएंगे जीन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए अब हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो देख लेते हैं। अब सबसे पहले ये जो MME लिखा हुआ है, फ्रेंच में बेसिकली MME लिखा जाता है, इंग्लिश में MME होता है मिसेस, ठीक है, मिसेस। और यहाँ पर ये M डॉट जो लिखा हुआ है तो इंग्लिश में ये M डॉट क्या हो गया हमारा, मिस्टर। यानी मिस्टर को फ्रेंच में कहा जाता है M डॉट और मिसेस के लिए जो एब्रीविएशन यूज़ होता है वो होता है MME डॉट, राइट। तो जहाँ भी MME आएगा वहाँ मैं मिसेस बोलूँगी और जहाँ M आएगा वहाँ पर मैं मिस्टर ही बोलूँगी, राइट। So Mrs. Matilda Loisel lived in an apartment with her husband Mr. Loisel and was very unhappy and unsatisfied with what life had given her। यानी एक लड़की है जिसका नाम है मैटिल्डा, उसकी शादी हो चुकी है और जिससे उसकी शादी हो गई है वो है मिस्टर लॉयज़ल। अब ये लॉयज़ल तो अच्छा सीधा साधारण सा व्यक्ति है, लेकिन मैटिल्डा को वो बहुत मटेरियलिस्टिक है, उसे बहुत सारी लग्जरीज चाहिए, ऐशो आराम चाहिए। लेकिन वो एक ऐसी फैमिली में जन्मी जो कि क्लर्क्स की थी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आमदनी बहुत ज़्यादा नहीं थी। और उसकी शादी भी एक ऐसी फैमिली में हुई तो हमेशा नाखुश रहती थी हर चीज़ से और हमेशा गुस्से में और फ्रस्ट्रेटेड सी रहती थी। शी वॉज अनहैप्पी विद द अपार्टमेंट्स, shabby walls and the worn out furniture, and she was also irritated by the way her husband reacted to the homemade food while she dreamt of royal dinners being served in exquisite silver dishes, and they were neither rich nor poor। अब उनका जो फाइनेंशियल स्टेटस था ना वो ठीक ठाक सा था, मिडिल क्लास सा, एवरेज सा था, ना तो वो रईस थे और ना ही वो गरीब थे, ठीक ठाक थे। लेकिन मैटिल्डा को बहुत लग्जरी चाहिए थी लाइफ में, कि जो खाना हो तो रॉयल डिनर्स पर जाए, वो शानदार सिल्वर के डिशेस का मतलब यहाँ है बर्तन, कि सिल्वर के बर्तन, चांदी के बर्तनों में खाना खाए, इस तरीके से उसको लाइफ चाहिए थी। और उसे बहुत इरिटेशन होती थी कि वो जिस अपार्टमेंट में या घर में रह रही है उसकी दीवारें भी एकदम शाबी, मतलब एकदम रंग उड़ा हुआ है और परतें निकल रही हैं, कर्टेन्स भी अच्छे नहीं हैं, फर्नीचर भी बहुत पुराना हो चुका है। और उसे इस बात पे भी गुस्सा आता था कि उसके घर में जो वो खाना बनाती है, उस सिंपल से खाने को देखकर भी उसका हस्बैंड बहुत ज़्यादा ऐसे रिएक्ट करता है कि कितना शानदार खाना है। तो यहाँ हमें ये पता चलता है कि मिस्टर लॉयज़ल जो है वो एक, जो उनके पास अवेलेबल है उसमें वो खुश रहना जानते हैं और उसको बहुत अप्रीशिएट करते हैं, कि चाहे बेसिक खाना है लेकिन खाने के लिए तो कुछ है, तो वो बहुत अप्रीशिएट करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मैटिल्डा है उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, उसे तो लग्जरी खाना और ये सब कुछ बेहतरीन चाहिए, इसलिए उसके पास जो चीज़ें हैं उसे भी वो अप्रीशिएट नहीं करती है। She had to marry a clerk in the office of the Board of Education just because her family couldn't afford to give her dowry। अब उसकी फैमिली जो है मैटिल्डा की वो भी बहुत ही एवरेज किस्म के पैसे नहीं थे, इसलिए वो बहुत ज़्यादा दहेज नहीं दे सकती थी। डाउरी का मतलब होता है दहेज, दहेज नहीं दे सकती थी, इसीलिए वो बहुत ऊंचे ख़ानदान में शादी भी नहीं करवा सकती थी उसकी। इसीलिए उसकी शादी किससे करवा दी, एक क्लर्क से ही करवा दी, बेसिक सा क्लर्क जो कि बोर्ड ऑफ एजुकेशन के अंदर काम करता था, राइट। शी ऑल्सो हेटेड विजिटिंग हर ओल्ड फ्रेंड मिसेस जीन फॉरेस्टियर। अब यही वो नाम है जो फ्रेंच में जीन हो गया लेकिन इंग्लिश में हम जेनी कह सकते हैं।
तो जीन फर्स्टर एज शी वॉज अ रिच लेडी एंड मटिल्डा एनवीड हर, एनवी का मतलब जलन होना जिससे। Whenever she visited her, she became sad and cried for days together. अब यहाँ पर जो है, जब शादी ऐसे बेसिक से फैमिली में हो गई है तो मेटिल्डा की एक बहुत अच्छी फ्रेंड है जिसका नाम है जीन फॉरेस्टर, जो कि एक बहुत ही रिच लेडी है, बहुत ही रईस है, और उसकी फैमिली जिसमें शादी हुई है वो फैमिली भी बहुत रईस है। तो अपनी इतनी अच्छी फ्रेंड से भी नहीं मिलना चाहती है मेटिल्डा, क्योंकि वो जब उससे मिलती है तो उसकी दौलत, शहरत, ऐशो आराम देखकर उसे बहुत जलन होती है, घृणा होती है, और वो बहुत दुखी भी रहती है और बहुत रोती है, और कई दिनों तक वो इस बात को भूल नहीं पाती कि देखो जीन के पास सब कुछ है और मेरे पास नहीं है। One day when her husband returned home from work, he got an invitation to a party at the house of Minister of Public Instruction. Contrary to his expectation, Matilda was irritated and angry and threw the card away. She was upset because she didn't have anything to wear at such an extravagant party. अब हुआ ये कि एक दिन जब उसका हस्बैंड आया तो वो एक हाउस ऑफ मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, यहाँ से इस डिपार्टमेंट के मतलब मिनिस्टर की तरफ से उनको एक डिनर का इनविटेशन था। तो यहाँ पर हस्बैंड को तो अच्छे मिस्टर लॉयसल जो हैं उनको तो पता था कि मेरी वाइफ को ये सब चीज़ें बहुत पसंद है, तो वो उसको पूरा यकीन था कि मेटिल्डा इस इनविटेशन कार्ड को देखते ही बहुत खुश होगी। इसके उलट मेटिल्डा ने क्या किया, उस इनविटेशन कार्ड को हाथ में लिया, पढ़ा और फिर गुस्से में फेंक दिया। वो इसलिए नाराज़ और इसलिए उदास हो गई थी और गुस्सा भी हो गई थी क्योंकि इतनी शानदार एक्स्ट्रावेगेंट मतलब इतनी शानदार और ऐसी पार्टी जिसमें बड़े बड़े लोग आएंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर आएंगे, ज्वेलरी पहनकर आएंगे, ऐसी पार्टी में जाने के लिए उसके पास एक भी ढंग की ड्रेस थी ही नहीं। तो मेटिल्डा का यही था कि मैं जाऊंगी कैसे ऐसी पार्टी में। So her husband gave her 400 francs to buy a new dress that he had been saving to buy a gun so that he could go hunting with his friends. तो यहाँ पर जो मिस्टर लॉयसल है उसको इस बात का एहसास हुआ कि सही है मेटिल्डा के पास ड्रेस नहीं है, तो उसने अपनी कुछ रुपए जमा करे थे। मिस्टर लॉयसल ने कितने रुपए जमा करे थे? 400 फ्रैंक्स। ये 400 फ्रैंक्स जमा करे थे कि वो एक गन खरीद सके, क्योंकि जब भी उसके फ्रेंड्स शूटिंग हंटिंग के लिए जाते हैं तो वो भी अपने फ्रेंड्स के साथ जा सके। लेकिन वो जो पैसे उसने इकट्ठे करे थे वो पैसे इसने गन खरीदने के लिए तो इकट्ठे करे थे, लेकिन वो उसने मेटिल्डा को दे दिए कि तुम अपनी ड्रेस खरीद लो इससे, मैं गन रहने दूंगा, बाद में कभी सोचेंगे। तो मतलब अपनी इच्छाओं को इसने मार लिया मिस्टर लॉयसल ने। तो यहाँ आप देखते जाएं मिस्टर लॉयसल का भी किस तरीके का एटीट्यूड है। इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। After buying the dress, she was sad because she did not have jewelry to make herself look more appealing and attractive. अब कपड़े भी आ गए, ड्रेस आ गई, पैसे भी खर्च हो गए, उसके बावजूद भी खुश नहीं थी मेटिल्डा, क्योंकि ड्रेस तो आ गई लेकिन अब उसके पास कोई ज्वेलरी नहीं है, तो वो क्या करे। So her husband suggested that she could borrow jewelry from her friend Mrs. Forrester. ये वही फ्रेंड है जीन फॉरेस्टर, यानी जो रईस लेडी जिसके पास जाने से कतराती है मेटिल्डा, उससे ज्वेलरी उधार लेने के लिए इसने मिस्टर लॉयसल ने इसको आइडिया दिया मेटिल्डा को कि तुम उससे ज्वेलरी उधार ले सकती हो। When Mrs. Loisel went to her friend's house and described the situation, she showed her the cupboard and asked her to choose whatever she liked. Matilda chose a precious diamond necklace which was kept in a black satin box. अब यहाँ पर मेटिल्डा को भी आइडिया पसंद आया और वो जीन के पास एक ज्वेलरी उधार लेने के लिए चली गई। जब जीन को पता चला कि क्या सिचुएशन है और उसको एक ज्वेलरी चाहिए, तो उसने जितनी भी ज्वेलरीज थी, ज्वेलरी बॉक्सेस जो भी था, वो सब जो है मेटिल्डा को दिखा दिया और मेटिल्डा ने एक बहुत ही सुंदर सा डायमंड नेकलेस उसमें पसंद कर लिया। They went to the minister's party and all the men admired her as she was looking gorgeous in her new dress and jewelry. वो ज्वेलरी पहन के, वो नई ड्रेस पहन के वो पार्टी में गई मेटिल्डा अपने हस्बैंड के साथ, और सभी लोगों ने उसकी बहुत तारीफ़ की बिकॉज शी वॉज लुकिंग ब्यूटिफुल, बहुत खूबसूरत लग रही थी। They returned at 4 in the morning. By that time, Mr. Loisel had already dozed off in one of the rooms with 3 other men. They decided to leave and couldn't find a carriage. अब हुआ ये कि वो खूब इंजॉय करी थी, सभी लड़के जितने भी मेन थे वहाँ पर पार्टी में सब बहुत तारीफ़ कर रहे थे मेटिल्डा की, और मेटिल्डा भी बहुत इंजॉय करी थी क्योंकि उसे ऐसे ही माहौल पसंद है। लेकिन मिस्टर लॉयसल थक गया था, तो मिस्टर लॉयसल अपने बाकी 3 फ्रेंड्स के साथ एक रूम में जाके वेट कर रहा था, और ये चारों आदमी जो हैं, इन चारों की जो वाइफ्स हैं इंक्लूडिंग मेटिल्डा, वो पार्टी में डांस कर रही थी, इंजॉय कर रही थी।
तो ये सब करते करते सुबह के 4 बज गए थे और 4 बजे वो बुरी तरह सब थक चुके थे और अब घर पे लौटने लगे, लेकिन उन्हें कोई भी कैरियज यानी ना तो कोई टैक्सी मिल रही थी, ना ही कोई बग्गी मिल रही थी। फाइनली क्या हुआ, फाइनली आफ्टर वॉकिंग फॉर अ वाइल दे गॉट अ कैरियज विच ड्रॉप देम राइट आउटसाइड देयर डोर। अब एक कैरियज मिल गया, कुछ समय के बाद थोड़ा चले तो मिल गया और फिर वो उन्होंने उस कैरियज ने घर के बाहर छोड़ दिया मैटिल्डा एंड मिस्टर एंड मिसेस लॉयजल को। नाउ मैटिल्डा रियलाइज दैट शी डिड नॉट हैव द नेकलेस। मिस्टर लॉयजल वेंट आउट to search the railway tracks for the necklace. Mr. Loisel went to the police station, cab officers and also gave an advertisement for reward to the person who returned the necklace. अब यहाँ ये हुआ कि मैटिल्डा जैसे ही घर पहुँचे मिस्टर मिसेस लॉयजल, तो मैटिल्डा को पता चला कि उसका नेकलेस तो गले में है ही नहीं और ज़रूर कहीं गिर गया होगा। मिस्टर लॉयजल हाथों हाथ ढूंढने के लिए गए। उन्होंने हर जगह ढूंढ लिया, पुलिस स्टेशन में भी रिपोर्ट कर दी, न्यूज़पेपर एजेंसी में भी बता दिया कि किसी को अगर पता चलेगा तो हम रिवॉर्ड दे देंगे, हर जगह, लेकिन कहीं पर भी जो है नेकलेस का पता चल ही नहीं रहा था। Meanwhile, he told his wife to tell her friend that the clasp of the necklace had broken and had given it for repair. After a week, when the necklace could not be found, they decided to replace it with a similar one. They found a similar necklace priced at 36,000 francs. Fortunately, Mr. Loisel had inherited 18,000 francs from his father and the rest he borrowed. अब इसमें हुआ क्या कि उसने अपनी अभी समय तो चाहिए, तो अपनी वाइफ से कहा कि अपनी फ्रेंड को यानी जीन फॉर्स्टर से कह दो कि जो नेकलेस है उसकी कड़ी टूट गई है तो उसको बनवाने में लगभग 1 हफ़्ता लगेगा। अब ये 1 हफ़्ते में हर तरीके से वेट भी कर लिया, इंतज़ार कर लिया कि कहीं से नेकलेस की कोई ख़बर आ जाए, अपनी तरफ से भी बहुत जगह ढूंढ लिया, लेकिन नेकलेस का कुछ पता चला ही नहीं। तो फाइनली ये डिसाइड किया गया कि उसी से मिलता जुलता एक दूसरा नेकलेस ख़रीद लेंगे। तो जो दूसरा नेकलेस जब देखा उन्हें मिल भी गया, लेकिन उसकी कीमत थी 36,000 फ्रैंक्स। मिस्टर लॉयजल के पास 18,000 फ्रैंक्स ऑलरेडी थे, जो उन्हें एक तरीके से प्रॉपर्टी या जो पिता से वो रुपए मिले थे, लेकिन वो पिता से रुपए मिले वो 18,000 थे और बाकी के मतलब ये एक तरीके से पिता की संपत्ति मिली हुई थी मिस्टर लॉयजल को, लेकिन बाकी के 18,000 रुपये जो है इन्होंने उधार लिए थे मिस्टर एंड मिसेस लॉयजल। मैटिल्डा और उसके हस्बैंड ने बाकी के 18,000 उधार लिए। It took them 10 years to repay all the loans and these years their lives changed drastically. अब ये बाकी का 18,000 जो लोन लिया था ना, उधार लिया, वो चुकाते चुकाते 10 साल लग गए इन दोनों को और उनका जीवन पूरी तरह चेंज हो गया। कैसे? They moved to a smaller apartment and removed the maid. Matilda cooked the food and washed the clothes herself. Even Mr. Loisel worked multiple jobs to repay the borrowed money. अब यहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने अपने घर में काम करने वाली हटा दी, अपना घर भी चेंज कर लिया और एक और छोटे और ख़राब से घर में आ गए जिसका किराया और भी सस्ता हो, और घर के सारे काम अब मैटिल्डा खुद किया करती थी क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे किसी और को रखना घर का काम करवाने के लिए। और जो मिस्टर लॉयजल थे वो मल्टीपल जॉब्स करते थे ताकि ज़्यादा कमा सकें, और छोटी छोटी जॉब कुछ भी काम मिलता था ना वो भी करते थे मिस्टर लॉयजल ताकि वो पैसे जल्द से जल्द लौटा सकें, और ये पूरा किस्सा 10 साल तक चलता रहा। In these years, Mrs. Loisel started looking much older, her hair badly dressed, her voice became loud and she became a normal person who would carry a basket to the grocery store, the butcher store and the fruit store to buy their daily supplies. अब ये पूरे 10 सालों में क्या हुआ, मैटिल्डा या मिसेस लॉयजल जो इतनी खूबसूरत थी और बहुत ही डेलिकेट नज़र आती थी, वो बहुत ही रफ सी हो गई थी और इस तरीके की एक महिला हो गई थी जो बहुत ही साधारण सी लगे। उनकी खूबसूरती जा चुकी थी और जो यूथनेस था, एक जो पहले वो कितनी यंग दिखाई करती थी, 10 साल में ऐसा मानो बूढ़ी सी नज़र आने लगी थी। और वो बहुत ही साधारण बेसिक काम भी करने लगी थी, जैसे दुकान जाकर आना, सामान खरीद कर लाना, मतलब बेसिक चीज़ें भी करने लगी थी। यानी पहले उनके जीवन का जो स्तर था उस स्तर से वो और भी निचले स्तर पर आ गई थी, और सिर्फ किस लिए, एक दिखावे के चक्कर में कि मैं इतनी अच्छी दिखूं और मुझे हीरे जवाहरात चाहिए, इस वजह से उनके पास जो ऑलरेडी था भी वो खो चुकी थी। राइट? One day she met her friend Jean with her child and decided to tell her the truth and explained how she was indirectly responsible for her aged looks and her living conditions. तो यहाँ पर एक दिन जो है जीन दिखाई दी, इसे जो मैटिल्डा है उसे जीन दिखाई दी, और जीन से फिर उसने बात करी मैटिल्डा ने कि किस तरीके से तुम्हारी वजह से जो है मेरी ज़िंदगी पूरी बदल गई और मैं इस तरीके से दिखने लग गई हूँ, इतनी बूढ़ी और ख़राब सी।
और उसके लुक्स इतने बदल चुके थे कि जीन एक बार तो पहचानी ही नहीं मैटिल्डा को। शी एक्सप्लेन्ड हाउ शी लॉस्ट द बोरोड नेकलेस एंड हैड टू टेक अ लोन फॉर रिप्लेसिंग इट। ऑन हियरिंग दिस, जीन टोल्ड Matilda that the necklace that she had borrowed was a fake one and was not worth more than 500 francs। और यहाँ हुआ क्या, बहुत ही सब बताया कि उसने बताया कि किस तरीके से उसने जो है नेकलेस खो दिया था और दूसरा नेकलेस जो था उसके नया नेकलेस ख़रीदने के लिए उन्हें बहुत सारे लोन्स, बहुत सारे उधार लेने पड़े थे और इस वजह से उन्हें पूरी ज़िंदगी बदल गई और ख़राब भी हो गई। ये सब सुनकर जीन, जो कि एक अच्छी महिला है, कैसे पता चलता है, क्योंकि उसने एक सच बात बताई यहाँ पर, वो छुपा भी सकती थी चाहती तो क्या सच बात बताई, यही कि माय डियर मैटिल्डा, वो जो नेकलेस तुमने मुझसे उधार में लिया था वो नेकलेस असली नहीं था बल्कि एक नकली हीरो का हार था और उसकी कीमत 500 फ्रैंक्स से ज़्यादा नहीं थी। तो यानी हो सकता है कि इसके बाद जो है वो जो असली नेकलेस था जो एक्चुअल में मैटिल्डा ने दिया था जीन को, वो वापस लेकर और उसकी कीमत उनको वापस मिल जाए और हो सकता है वापस उनका जीवन पूरा अच्छे से सुधर जाए, बेटर हो जाए। बट 10 इयर्स जो इन्होंने इतने ज़्यादा परेशानी में काटे हैं उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। तो इससे हमें सीख बेसिकली ये मिलती है स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो होता है ना, बेहतर की उम्मीद करना, इच्छा करना गलत नहीं है, लेकिन हमारे पास जो चीज़ें होती हैं उसे अप्रिशिएट ना करना बहुत गलत है। मैटिल्डा ने ऐसा नहीं किया और इसी की वजह से उनके पास जो ऑलरेडी था, क्योंकि वो सुख में ही थे, लेकिन ऑलरेडी जो था उसको अप्रिशिएट नहीं किया तो वो भी मैटिल्डा ने खो दिया और उनकी 10 साल इतना स्ट्रगल रहे। आई होप स्टूडेंट्स ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा, इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। क्लास 7 से क्लास 12 तक ये सारी कोर्सेज अवेलेबल है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट और ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो स्टूडेंट्स अपनी तैयारी पक्की रखिए, अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, सी यू सून एंड थैंक यू सो मच।